आज के हमारे कवि हैं महाकवि सूरदास। आज हम महाकवि सूरदास के बारे में जानेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है महाकवि सूरदास। सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय से हम प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात हम उनकी शिक्षा दीक्षा, उसके बाद में उनकी प्रमुख रचनाएं और अंत में संकलित पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकवि सूरदास बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय कवि रहे हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। ये हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि, हिंदी साहित्य के साक्षात सूर्य ही माने जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। यद्यपि इनके जीवन स्थान, जीवन काल, इनकी जन्मांधता आदि के विषय में हमेशा अलग अलग वक्तव्य प्राप्त हुए हैं। तथापि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म सीही नामक गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे और लोग मथुरा के बीच ये गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी मतैक्य नहीं है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में 1584 ईस्वी में हुई। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी के लगभग ठहरता है और वल्लभ संप्रदाय से ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म संवत 1540 ईस्वी में वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास की जन्मतिथि वैशाख शुक्ला पंचमी संवत 1535 विक्रमी के आसपास जान पड़ती है। अनेक प्रमाणों के आधार पर सूरदास की मृत्यु संवत 1620 से 1648 ईस्वी के मध्य स्वीकार की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रमी के निकट और मृत्यु संवत 1620 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। सूरदास जन्मांध थे, इस विषय में भी पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। श्याम सुंदर दास ने इस संदर्भ में कहा है कि सूरदास वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार और रंग रूप आदि के जो सजीव वर्णन सूरदास ने किए हैं, वैसे वर्णन कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। इनके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि सूरदास के कुछ पदों से ऐसा तो लगता है कि वे जन्म से अंधे थे, परंतु उन्होंने कर्म से स्वयं को अभागा कहा है। तो जैसे उन्होंने ऐसा कहा तो उनको ऐसा ही अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। अब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ प्रमुख बताए जाते हैं। पहला सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। दूसरा सूर सारावली। तीसरी साहित्य लहरी, जिसमें उनके दूसरा सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं। सूर सारावली को अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, किंतु ऐसे विद्वान भी हैं जो इसे प्रामाणिक मानते हैं। तीसरी प्रमुख रचना है साहित्य लहरी, इसमें 118 पद हैं। ये सूरदास के सुप्रसिद्ध दुष्टकूट पदों का संग्रह है।
अलंकार निरूपण आदि की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। इसके पश्चात नल दमयंती एवं ब्याहलों के अतिरिक्त दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ भी हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही यानी कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। तो ये था कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। और अब हम इनकी संकलित पद रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पाठ्यक्रमानुसार इनके 6 पद लिए गए हैं। पहला पद जिसका मुखड़ा है अविगत गति कछु कहत न जाए। दूसरा पद है मेरो मन अनत कहाँ सुख पाए। उसके बाद का पद जो है उसका मुखड़ा है तजो मन हरि विमुखन को संग। उसके पश्चात मैया मैं तो चंद खिलौनों लहन। छठे नंबर का पद है उपमा नैन न एक रही। और अंतिम पद है निर्गुण कौन देश को वासी। तो ये था कवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उनकी प्रमुख पद रचनाएं।